अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है। पहली एक्सरसाइज इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली इक्वेशंस और इनइक्वेशंस यानी इनइक्वालिटीज़ उनके सॉल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं और उनकी ग्राफिक को डिस्कस करना है, यानी उनके ग्राफ भी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और इसे रियल लाइन पे ड्रा करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहला पार्ट आपके सामने शो हो रहा है, ये है 12x + 30 = -6। इसको हल करके आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12x + 30 = -6 है, हम माइनस जो प्लस का 30 है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 30 बन जाएगा। तो 12x आपका बराबर आ जाएगा -6 - 30 के। अब इससे आपको पता है कि सम अप करेंगे, जमा करेंगे तो -6 -30 -36 आ जाएगा। तो 12x बराबर आ गया 36 के। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 12 इसके साथ ज़रब हो रहा है तो 12 दूसरी तरफ जाके 36 पर तकसीम हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा और 12 3 बार 36 आपका जवाब आ जाएगा x = -3 के। अब हमने इसको शेड करना है, इसको रियल लाइन पे ड्रा करना है। तो 3 है माइनस का, तो ओरिजिन से हम 3 पॉइंट पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये 0, फिर मैंने -2 लिखा है, फिर मैंने -4 लिखा है। तो -2 और -4 के दरमियान आएगा -3। तो आपने करना क्या है, ओरिजिन से 4-5 वैल्यू आगे लिख देनी है। ओरिजिन यानी ओ 0 से 4-5 वैल्यू नेगेटिव की तरफ पीछे चले जाना है और जहाँ पे आपका आंसर आएगा उसे आपने एक डॉट से शो कर देना। यहाँ मैंने -3 जो है यहाँ पे एक डॉट बना दिया है। ये आपका रियल लाइन पे इसकी ड्राइंग होगी। दूसरा पार्ट था x/3 + 6 = -12 के। इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये भी इसी तरह से किया जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 6 जो है प्लस का दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो आपके पास x/3 इक्वल आ जाएगा -12 - 6 के। ये 12 और 6 जो है 18 बन जाएगा माइनस का। तो x/3 इक्वल आ गया -18। अब 3 यहाँ तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -18 के साथ 3 ज़रब हो जाएगा। तो आपका जवाब बच जाएगा x = -54 के। माइनस का 54 है तो हम जो है इसे रियल लाइन पे ड्रा करेंगे। तो अब हम अगर एक यूनिट पीछे जाएं तो ये तो लाइन ही लंबी हो जाएगी। तो हम 10-10 यूनिट वाला जो है ये रियल लाइन को ड्रा करते हैं। तो अब चूँकि नेगेटिव की तरफ जाना है तो पॉजिटिव की तरफ आप बेशक ना बढ़ाएं या 1-2 वैल्यू बढ़ा लें, जैसे मैंने बढ़ाया है 0, फिर जमा का 10, फिर जमा का 20। लेकिन हमने जवाब निकालना है -50 और -60 उनके दरमियान। तो ये आएगा 0 से -10 पॉइंट पीछे, फिर -20 पॉइंट पीछे, फिर -30 पॉइंट पीछे, इसी तरह -40 -50 और -60। -50 और -60 इनके दरमियान -54 आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो एक डॉटेड लाइन से शो कर देना है और उसकी वैल्यू लिख लेनी है। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो x/2 है, -3x/4 है, इक्वल 1/12 है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। आप इसका एलसीएम ले लें, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनका एलसीएम आएगा 12। तो मैंने 12 से इस पूरी वैल्यू को ज़रब दे दिया है, हर एक फैक्टर को। तो दोनों तरफ 12 से ज़रब देने से तो 12 ज़रब x/2 -12 ज़रब 3x/2, 12 ज़रब 1/12 आ गया। 3x/4 था यहाँ पे। अच्छा जी, कैंसिल करेंगे, 2 6 बार बार आएगा तो जवाब आ गया 6x। 4 3 बार बार 3 और 3 को ज़रब दिया तो 9x आ गया। 12 के साथ कैंसिल होके 1 बच गया। अब 6 - 9 माइनस का 3 आएगा, -3x बराबर आ गया 1 के। या x की आंसर आएगा आपके पास -1/3। -1/3 0 इशारिया कुछ आएगा, ठीक है जी। और नेगेटिव की तरफ से है
तो 0 और -1 के दरमियान इसे हम शेड करेंगे तो ये ग्राफिक आपके सामने शो हो रही है। आपने 0 और -1 के दरमियान अंदाज़न ये 0.5 0 पॉइंट समथिंग -1.3 -1/3 जो है इसके आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो ये यहाँ पे आपने जो है 0 से थोड़ा सा पीछे से डॉटेड लाइन से शो कर देना है। अगला सवाल 2 बराबर है 7 ज़रब 2x जमा 4 जमा का 12x, इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं। तो 2 बराबर आ जाएगा 14x जमा 28, 7 2 बर 14, 7 4 बर 28 और जमा का 12x। इसके बाद 14 और 12 26 आ गया और 2 नफ़ी 28 आ गया। इनको हल कर लिया हमने, ठीक है जी। अगर आप एक दफ़ा इसे एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो आप यूं भी कर सकते हैं कि आप x वाली वैल्यू, हमने कहा कि x वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी और जो कांस्टेंट थे वो एक साइड पे कर दिए तो भी ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 28 माइनस का 26 आएगा और 14 जमा 12 जो है वो जमा का 26x आ जाएगा, क्योंकि x के मल्टीपल में था। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा 26 पर, तो x बराबर आ गया -26/26। जवाब 1 आएगा माइनस का, तो x इक्वल आ गया -1 के। तो ये आपके पास जो है आपका मुतलका जवाब होगा। अब -1 को आपने शेड करना है रियल लाइन पे, तो -1 आएगा 0 और -2 के दरमियान। तो तस्वीर आपके सामने शो हो रही है, 0 और -2 के दरमियान आपने डॉटेड लाइन से -1 को ज़ाहिर कर देना है। तो अब सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। अगला सवाल यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2x - 1/3 है, -3x/4 है और 5/6 के। इसको हल करेंगे तो यहाँ भी आप गौर करें तो 6, 4 और 3 का जो मैक्सिमम वैल्यू 12 आती है तो हम 12 से ज़रब दे देंगे। एलसीएम इनका 12 आएगा, 12 से ज़रब दे दिया, ठीक है जी। तो आप जब इसे 12 से ज़रब देंगे, आप चाहें तो 24 से ज़रब दे दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो 12 ज़रब 2x नफ़ी 1/3, फिर 12 से सारी वैल्यू को ज़रब देते हुए अब इनकी कैंसिलेशन करनी है। तो 3 4 बार 12 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x नफ़ी 1। 4 3 बार 12 होता तो 3 3 बार 9 आ गया। 6 को 12 से ज़रब दिया तो 6 2 बार 12 2 5 बार 10 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया। अब ब्रैकेट वैल्यू को हल करेंगे तो 4 2 बार 8 आया, नफ़ी 4 1 बार 4 आया, नफ़ी 9x आया, बराबर का 10 आ गया। x वाली वैल्यू को हल करेंगे 8 नफ़ी 9 और बराबर आ गया 10 जमा 4। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये आपके पास नफ़ी का 14 आ जाएगा। -14 आपका जो है वो -10 और -15 के दरमियान आएगा। तो इसको आपने रियल लाइन पे 5 के मल्टीपल में 5 यूनिट जो है 1 2 वैल्यू आगे लिख दीजिएगा और 2 3 पीछे लिख दीजिएगा। तो आपके पास जवाब आ जाएगा -10 और -15 के दरमियान -14। अगले पार्ट की तरफ देखते हैं। तो -5x बटा का 10 है बराबर 9 नफ़ी 10 है, 10/5x कह लें या 10x बटा 5 कह लें, आपकी मर्ज़ी। अब इनका एलसीएम 10 आएगा तो हम दोनों तरफ 10 से ज़रब दे देते हैं। 10 ज़रब -5x बटा 10 बराबर 10 ज़रब 9 आ गया, -10 ज़रब 10/5x आ गया। कैंसिल करेंगे 10 से ख़त्म हो जाएगा, -5x बच गया। इसी तरह 9 10 बार 90 हो गया, -5 2 बार 10 2 10 बार 20 आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे की, -5x जमा 20x और बराबर 90 आ गया। यहाँ से 15x बराबर 90 आ गया, 15 6 बार आपके पास 90 आएगा। तो x बराबर आ गया 6 के। 6 यूनिट आपने रियल लाइन पर ड्रा करना है तो इवन मल्टीपल में लिख लें आप। इवन वैल्यूज जो हैं 0 से 2 फिर 4 फिर 8
बीच में 6 आएगा तो 6 को आपने ज़रा डिफरेंट ऊपर लिख दिया है। ये ग्राफिक होगी, ये रियल लाइन पे हम 6 को ड्रा करेंगे। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। नीचे ये जो है 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो हर एक को आपने रियल लाइन पे हर एक इन इक्वेशन को, गैर मसावात को, इनइक्वालिटी को रियल लाइन पे वो जैसे पिछला क्वेश्चन किया है ड्रा करना। वहाँ पिछले क्वेश्चन में था ना कि एग्जैक्ट इक्वल का निशान था, यहाँ लेस देन इक्वल या ग्रेटर या लेस देन का सिंबल आएगा, ये फ़र्क है, बाकी काम वही है। तो पहला सवाल है x नफी 6 लेस देन इक्वल टू -2। x नफी 6 छोटा है या बराबर है नफी 2 के। इसको हल करेंगे तो हमने x अकेला करना है, नफी का 6 दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 6 आ गया। x छोटा है या बराबर है नफी 2 जमा 6 के। 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ जाएगा। x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो आपने 4 या 4 से पीछे जितनी वैल्यू हैं उन्हें शेड करना है, एक लाइन से ज़ाहिर करना है। तो ये देखें इसका ग्राफ बनेगा। वहाँ पे तो था ना कि एग्जैक्ट x की वैल्यू, यहाँ एग्जैक्ट x की वैल्यू जो है वो 4 है, ये बराबरी की वजह से, और 4 से पीछे पीछे भी रहना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से लाइन शुरू करेंगे, ये मेन रियल लाइन है, इस पर ऊपर एक 4 से लाइन शुरू करके और पीछे की तरफ 2-4 वैल्यूज़ जो है हमने एरो साइन से उसे शो कर देना है, एक एरो बना देनी है। इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। दूसरा पार्ट है नफ़ी 9 बड़ा है नफ़ी 16 जमा x से, इसको हल करना है। तो आपके पास नफ़ी 9 नफ़ी का 16 इधर आके जमा का 16 बनेगा। नफ़ी 9 जमा 16 बड़ा है x से। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 बड़ा है x से या x छोटा है 7 से। ठीक है जी, इस तरह से हम ड्रा करेंगे। तो 7 से छोटी ये 8 है ना, उससे पीछे पीछे जितनी वैल्यू है, ये हमने 7 से शुरू किया, 7 से पीछे जितनी वैल्यूज आएंगी उन्हें आपने एक एरो से जाहिर कर देना है। आप एरो अपनी मर्ज़ी से, ये रियल लाइन ज़रूरी नहीं है कि यही आप लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बस ये होता है कि जहाँ से आप शुरू करें उसे ज़रा मेंशन करना होता है कि हम यहाँ से, मेनली वो जगह आपने चूज़ करनी होती है, वहाँ पे आप एक जो है वो सर्कल फॉर्मेशन बना लें, डॉट सा बना लें, फिर आप उससे पीछे या आगे जो है हम अपनी मर्ज़ी के पॉइंट ड्रा करके लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट है 3 जमा 2x बड़ा है या बराबर है 3 के। यहाँ से 2x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3। 2x ग्रेटर आ गया 0 के, और 2x ग्रेटर, क्योंकि 0 तो अब जो है वो मतलब आपने 0 दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया कह लें, या 0 स्किप कर दिया, बाकी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 या 0 से बड़े जितने हिस्से हैं उन्हें आपने शेड करना है। तो इधर देखें मैंने रियल लाइन बनाई है और 0 से आगे जितनी वैल्यू थी उन्हें एक एरो से जाहिर कर दिया है। चौथा पार्ट है 6 ज़रब x जमा 10 छोटा है या बराबर है 0 के। हल करेंगे 6x। अब ये देखें मैंने क्या किया, मैंने 6 स्किप कर दिया ताकि मुझे शुरू में आसानी हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 6x जमा 60 भी कर सकते हैं, जिस तरह आप मुनासिब समझें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए 6x जमा 60 कर देता हूँ। अब 6x जमा 60 किया। अब यहाँ पे इसको अगर हल करेंगे तो अगले स्टेप में ये बनेगा 6x और ये जमा का 60 उधर जाके माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे 6 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू -60/6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर आपको पता है कि 6 10 बार 60 होता है, तो माइनस का 10 आपका जवाब आ जाएगा। x जो है लेस देन या इक्वल है, यानी 10 -10 तक या -10 से छोटे हिस्से पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, ये पीछे की तरफ जाना शो कर रहा है, तो हम यहाँ से -10 से स्टार्ट करके एरो को पीछे की तरफ बना देंगे। पांचवा पार्ट है 5/3x नफ़ी 3/4 छोटा है नफ़ी 1/12 से। अब इसका एलसीएम आपको पता है 12 आएगा, तो हम 12 से दोनों तरफ ज़रब दे देंगे।
ठीक है जी। 12 से ज़रब देना है तो फिर हमें जो है हमारा मुतल्लिका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ 12 से ज़रब दे देता हूँ। अब थोड़ा मैं इसे रीसाइज़ करता हूँ ताकि ये एक ही फॉर्मेशन में आ जाए। ये मैंने रीसाइज़ कर दिया, मेरी तरतीब कायम रहे। तो 12 से ज़रब दे दिया, 12 ज़रब 5/3 एक्स आ गया, नफ़ी 12 ज़रब 3/4 आ गया, छोटे है का साइन है, लेस देन का साइन है, 12 ज़रब नफ़ी 1/12 आ गया। हल करेंगे तो 3 4 बार 12, 4 ज़रब 5 एक्स आ गया, नफ़ी 4 3 बार 12 तो 3 3 बार 9 आ गया, नफ़ी 12 12 से कैंसिल, नफ़ी का 1 बच गया, ये बीच में लेस देन का साइन आ गया। इसको हल करेंगे तो 4 5 बार 20 होता है, तो 20 एक्स छोटा है नफ़ी 1 और नफ़ी का 9 उधर जाके जमा का 9 बन जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 20 एक्स छोटा है 8 से और एक्स छोटा है 8/20 से, एक्स छोटा है 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल इस्तेमाल करते हुए 4 2 बार 8 और 4 5 बार 20, तो 2/5 जवाब आ जाएगा। 2/5 या 2/5 से छोटी जितने नंबर हैं उन्हें आपने जो है वो एक एरो से शो करना है। तो ये आपके सामने ग्राफिक बनी हुई है, हम क्या करेंगे 2/5 से पीछे की तरफ एक एरो बना देंगे। अगला सवाल, 1/4 एक्स है, नफ़ी 1/2 है, लेस देन इक्वल है नफ़ी 1 जमा 1/2 एक्स के। हम वही काम करेंगे। अब ये इसका एलसीएम बनेगा 4, तो 4 से आपने दोनों तरफ ज़रब दे देना है। 4 ज़रब 1/4 एक्स, नफ़ी 4 ज़रब 1/2 लेस देन इक्वल 4 ज़रब नफ़ी 1, 4 ज़रब 1/2 एक्स। हल करेंगे, 4 4 से कैंसिल, एक्स बच गया, 2 2 बार 4 नफ़ी 2 बच गया और 4 को नफ़ी 1 से ज़रब दिया तो नफ़ी का 4 आया। इसी तरह 4 को 1/2 से हल करेंगे तो 2 एक्स आपका जवाब आ जाएगा। आप कांस्टेंट एक तरफ लेके आए, वेरिएबल एक तरफ लेके आए तो 4 और नफ़ी 2 बच जाएगा एक तरफ और 2 एक्स नफ़ी एक्स एक तरफ बच जाएगा, बीच में लेस देन का साइन आएगा। हल करेंगे तो आपके पास 4 में से 2 माइनस किया, 2 छोटा है या बराबर है एक्स के, या एक्स बड़ा है क्योंकि हम इसे अरेंज करेंगे तो अगर 2 एक्स से छोटा है तो एक्स बड़ा होगा 2 से, तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 या 2 से बड़ी वैल्यू तो मैंने देखें 2 से आगे जितनी वैल्यूज थी उन्हें शेड कर दिया है, ये आपका जवाब होगा। ठीक है जी। अब इससे अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि आपको इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, मुख्तलिफ इनइक्वेशंस गैर मसावातें दी हुई हैं, उनको आपने ना ग्राफ भी बनाना है। अगर एक सवाल समझ आ गया तो आप सारे समझ आ जाएंगे, क्योंकि अगली मशक जो है वो यहाँ तो एक एक आपके पास गैर मसावात है ना, इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। अगले सवाल के अंदर 2 इनइक्वालिटी फिर उन्हें सॉल्व करना है, तो हर एक में तरीका एक जैसा, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क आ जाएगा। तो पहला सवाल देखें, तीसरे का पहला सवाल है 2x जमा y लेस देन इक्वल टू 6। आपने सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है जी। हर सवाल की आपने इनइक्वालिटी ख़त्म करके इक्वालिटी बनानी है। सवाल में लेस देन या ग्रेटर देन को ख़त्म करके बराबर का निशान बना देना है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2x जमा y बराबर 6 के। पहला काम आपने ये करना है, ये एक स्टेप होगा। अगला स्टेप अब आपने करना क्या है कि 4 पॉइंट या 2 पॉइंट मालूम करते हैं। अगर 2 इक्वेशन हुई तो 4 पॉइंट, एक इक्वेशन या इनइक्वालिटी हुई तो 2 पॉइंट आएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक दफ़ा x से फरपुट करेंगे y का जवाब आ जाएगा, y से फरपुट करेंगे तो x का जवाब आ जाएगा। तो मैं वही करने लगा हूँ। मैं इस इक्वेशन के अंदर x जब से फरपुट करूँगा तो y बराबर आ जाएगा। यह देखिए x से फर हो गया, ख़त्म हो गया तो y बराबर आ गया 6 के। तो मेरे पास पॉइंट बनेगा 0 और 6 के साथ। इससे अगला काम होगा, मैं इसी इक्वेशन में y 0 बराबर दर्ज करूँगा, तो y 0 हुआ तो बाकी बच गया 2x बराबर 6, या x बराबर आ जाएगा 6 तकसीम 2 यानी कि 3 के। तो मेरे पास जब y मैं 0 करूँगा तो x बराबर आ जाएगा 3 के। तो मेरा पॉइंट बनेगा 3 0। ठीक है जी। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने करना है शेड, यानी मैंने के ग्राफ बनाना है।
वो कैसे ग्राफ बनेगा, उसकी तरफ जाने से पहले हमने एक इजाफी चीज़ रीजन चेक करनी है। फ़िलहाल ये रीजन की चेक करने का तरीका देखें, फिर हम ये है क्या ये बाद में देखते हैं। आप करेंगे क्या, आपने जो आपको इनइक्वालिटी दी जाएगी ना ये वाली, आपने इसमें से बराबर का निशान ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ आपने लेस देन का या ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ देखिए मैंने सिर्फ लेस देन का सिंबल लिखा है अगले पार्ट के अंदर, वो इन्वॉल्व करवाना है और फिर एक्स और वाई की जगह सिफर दर्ज कर देना है। जब मैंने एक्स और वाई की जगह सिफर दर्ज किया तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे 0 बना, राइट साइड पे 6 ही रहा, और 0 जो है वो 6 से छोटा होता है। अब मैंने इस इनइक्वालिटी को देखना है कि क्या ये मेरी ठीक आई है या गलत आई है। तो यकीनन 0 जो है वो सिफर जो है 6 से छोटा होता है। अगर ये बात ठीक हुई उससे मैं इसके सामने लिखूँगा ट्रू, और आगे लिखूँगा कि इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन कहते हैं ये जो मैंने राइट साइड पे ये साइड पे फिगर बनाई है, इसमें जो सेंट्रल वैल्यू होती है जिसे 0 0 से शो करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते हुए अगर मेरे पास ये जो इनइक्वालिटी हुई वो ट्रू हुई, अगर जवाब ट्रू आया तो आपने शेड जो है इस सिफर की तरफ करना है, यानी कलर जो है सिफर की तरफ करना है। तो ये काम हो गया। अब हम इस रीजन को ड्रा करते हैं, इसकी ग्राफिक बनाते हैं। ये रीजन की फिजिबिलिटी हमने चेक कर ली, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर ये आपके सामने शेप शो हो रही है, मैं थोड़ा इसे ना बड़ा करके लिख देता हूँ, सामने आपके शो हो जाए। मज़ीद इसे बड़ा करते हैं, ये देखें जी, ये अब मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा। आपने सबसे पहले करना ये है कि जो पॉइंट निकाले हैं ना पीछे, जो पॉइंट निकाले हैं उन्हें आपने इधर, ये आपके पास एक्सेस कहलाएंगे। ये 4 लाइनें जो है ना ये एक्सेस कहलाती हैं। ये पूरी सीधी लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन या उफ़की लाइन कहलाती है, उफ़की खत कहलाता है। और इसके आधा हिस्सा जो है वो मस्बत होता है, उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो सिफर से पीछे की तरफ हिस्सा होता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। इसे एक्स प्राइम से या माइनस एक्स से शो किया जाता है। ये में जो डैश होती है ना इसे प्राइम बोला जाता है। इसी तरह एक वर्टिकल लाइन जो है अमूदी लाइन, ये आपके पास वाई एक्सिस कहलाएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस सिफर से ऊपर, और नीचे जो है ये लोअर प्लेन कहलाएगा, लोअर हाफ कहला, ये वो भी मैं बाद में बताता हूँ। ये एक लाइन जो है ये वाई प्राइम नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। 4 हिस्से होते हैं, एक ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और एज अ होल ये पूरी फिगर प्लेन है। ठीक है, 2D है ना, 2 डायमेंशनल है, तो इसे प्लेन बोला जाएगा। इसमें ऊपर वाला हिस्सा अपर हाफ कहलाता है, ये इस लाइन से ऊपर वाला, लाइन से नीचे वाला हिस्सा जो है लोअर हाफ कहलाता है। राइट साइड वाला हिस्सा ये राइट हाफ, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा लेफ्ट हाफ कहलाता है। तो अब हमने इसको शेड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तो पीछे 3 पॉइंट निकाले हैं, एक पॉइंट था 3 सिफर। आपने देखना है कि x की वैल्यू अगर जो है वो 3 है तो यहाँ पे 3 यूनिट आगे चलते हुए, अंदाज़ा नहीं क्योंकि आपने कंप्यूटराइज काम तो करना कोई नहीं, अंदाज़न 3 यूनिट यहाँ पे चलते हुए वहाँ पे एक डार्ट लगा देना है और उससे आगे पॉइंट का नाम लिख देना है 3 सिफर। फिर आप y एक्सिस पर आएंगे, y की 6 यूनिट वैल्यू थी तो अंदाज़न जो है, या प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज़ कीजिएगा नहीं तो अंदाज़ा नहीं, 6 यूनिट आप आगे जाके वहाँ पे डार्ट बना के उसे 06 पॉइंट का नाम दे देना है। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है मिला देना है। मिला के फिर आपने पीछे रीजन देखनी है कि अगर वो ट्रू है, अगर ट्रू रीजन हुई तो उसको आपने ये 0 की तरफ थोड़ा थोड़ा जो है कलर कर देना है। ये जैसे ये देखें ना आपके सामने कलर हो रहा है, उसे आपने कलर कर देना है। ये आपके पास ग्राफ होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगला पार्ट देखेंगे तो आपके सामने पार्ट 2 शो हो रहा है थर्ड क्वेश्चन का, 3x + 7y > 21। इसको भी उसी तरीके से हल करना है। अगर पहला समझ आ गया तो बाकी सारे इस जैसे है। इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई,
वो बनी 3x जमा 7y बराबर का 21। इसके बाद इसके हमने पॉइंट मालूम करने हैं। तो एक दफ़ा x जब से पुट करेंगे तो x 0 होगा तो y 7y आएगा 21 के, या y आ जाएगा 3 के, तो आपके पास पॉइंट बनेगा 0 3। इसी तरह जब हम y से पुट करेंगे तो हमारे पास 3x 21 के बराबर या x बराबर आ जाएगा 7 के, तो आपके पास 7 से दूसरा पॉइंट बनेगा। ये 2 पॉइंट आ गए। इसके बाद रीजन की हमने फिजिबिलिटी चेक करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसके अंदर जब दर्ज करेंगे x और y की जगह 0, तो आपके पास एज अ होल ये पूरा हिस्सा हो जाएगा 0 लेफ़्ट साइड। 0 बड़ा है 21 से। क्या ये बात सच होती है? नहीं, ये बात गलत होगी, इसे हम फॉल्स कहेंगे। और अगर रीजन फॉल्स हुई पॉइंट पुट करने के बाद, तो उसका ग्राफ जो है ओरिजिन से दूसरी तरफ डायरेक्शन में जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो फिर इधर मैंने ग्राफ बनाया, आपके सामने शो हो रहा है। उसी तरह से 7 सिफर और 0 3 इधर दर्ज करके उन्हें मिला के फिर जो है मैंने इसका ग्राफ बनाया। तो ग्राफ मैंने बजाय ओरिजिन की तरफ बनाने के उससे दूसरी तरफ बनाया है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस तरह इसकी ग्राफिक बनेगी। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट आपके सामने शो हो रहा है, इसमें भी वही काम करेंगे। 3x नफी 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसके बाद इसके पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एक पॉइंट आया 0 माइनस 3 और दूसरा पॉइंट आया 2 0। इसकी हमने रीजन चेक की तो 0 ग्रेटर देन 6 आया x y की जगह से दर्ज करने से। ये फॉल्स था, तो इसका ग्राफ जो है ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा। फिर मैंने लाइनों को मिलाया, 0 माइनस 3 को ये यहाँ पे आएगा माइनस का, चूँकि y माइनस 3 था, और 2 0 को इधर। फिर इसको मिला के जब ग्राफ बनाया तो वो ओरिजिन से दूसरी तरफ इसका ग्राफ बनेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। 5x नफी 4y छोटा है या बराबर है 20 के। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई 5x माइनस 4y इक्वल 20। इसके पॉइंट फाइंड किए तो एक 0 माइनस 5 आया और एक 4 0 आया। रीजन फिजिबिलिटी चेक की, एक्स वाई की जगह 0 0, तो 0 0 लेस दैन 20 आया, तो एज अ होल 0 लेस दैन 20 आया। ये बात ट्रू होगी। ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो पॉइंट इधर पुट करके मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो वो ओरिजिन की तरफ बना है। ठीक है जी, होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला पार्ट 2x जमा 1 बड़ा है या बराबर है 0 के, इसको हल करना है। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई 2x जमा 1 बराबर 0 के। यहाँ से हल किया तो x बराबर आ गया नफी 1/2 के। अब यकीनन आप पॉइंट तो निकाल लेंगे। 2x बराबर आएगा नफी 1 के, फिर x बराबर आ जाएगा नफी 1/2 के। अब जब मैं रीजन चेक की तो x की जगह 0 दर्ज करेंगे तो 1 जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। यकीनन ये बात ट्रू होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका ग्राफ जो है टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो मैंने जब इसे शेड किया, हाँ यहाँ एक और बात बताता चलूँ। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो और सिर्फ x हो, जब सिर्फ x हो तो y पर उसका ग्राफ नहीं बनाते होते, सिर्फ x वाली लाइन पे उसका ग्राफ बना के फिर जो है उसे शेड करेंगे तो आपके पास ये ग्राफिक आ जाएगी। वो जब आप x नफी 1/2 नफी 1/2 तकरीबन 0 से पीछे की तरफ बनेगा। इसको आपने एक सीधी लाइन से शो कर देना है। अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो ये स्ट्रेट लाइन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। और फिर इसका ग्राफ जो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगला सवाल 3y नफी 4 छोटा है या बराबर है 0 के। तो इसी तरह से हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 3y नफी 4 बराबर 0 के आ जाएगा। यहाँ से y का जवाब आ जाएगा 4/3। और फिजिबिलिटी चेक की तो रीजन इसकी जो है वो ट्रू होगी, क्योंकि 0 जो है 4 से छोटा होता है। अगर ये ट्रू है तो ग्राफ बिलो द ओरिजिन बनेगा, क्योंकि हमने सिर्फ y को ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ बनेगा ये इस टाइप का। अब जब y की वैल्यू पुट करेंगे ना -4/3 में -1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 0 से ऊपर फिर इसे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और इसका ग्राफ जो है क्योंकि ओरिजिन की तरफ लेके आना है तो ओरिजिन की तरफ लाना था, लेकिन ये बिलो द ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। बिलो नहीं लिखता, जो है ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, यूँ कह लेते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ठीक रहेगा।
होप सो ये एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बल्कि आगे क्वेश्चन आ रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। मैं समझा ये, चलें जी चेक कर लेते हैं। अगला सवाल भी आसान है। इसमें सिर्फ क्या है कि बजाय एक के दो इनइक्वेशंस आ गई हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, गैर मसावत हैं, उन्हें हल करना है। तो हल करते हैं। पहला सवाल, चौथे क्वेश्चन का पहला सवाल है आपके पास 2x नफी 3y, पहला जोज़ है 2x नफी 3y लेस दैन इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 12। काम पिछले वाला ही करना है, इसमें सिर्फ दो इक्वेशन आ गई हैं। इनकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। फिर इनके पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले हम सिर्फ इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को। इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -2, 0 -2। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 3, तो पॉइंट आ गया 3, 0। सिमिलरली इस इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 6। तो ये आपके पास 0 -2, 3 0, 0 4 और 6 0 इसके पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद रीजन की फिजिबिलिटी चेक करनी है कि रीजन क्या सेटिस्फाई होती हैं या नहीं, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो हम एक्स वाई की जगह इन दोनों इक्वेशन में 0 0 पुट कर देंगे। तो एक दफ़ा आएगा 0 लेस दैन 6 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे तो 0 लेस दैन 12। ये दोनों ट्रू होंगे तो उनका ग्राफ जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ। लेकिन ये चूँकि दो लाइनें हैं तो दो लाइनों को देखते हैं, हल करते हैं। मैंने इनका ग्राफ बनाया, ये साइड पे आपको शो हो रहा है। एक लाइन का हमने ग्राफ बनाया 0 -2 पॉइंट के साथ और 3 0 पॉइंट के साथ, 0 4 पॉइंट है और 6 0 पॉइंट है दूसरी लाइन। इनको जब मिलाएंगे तो दरमियान में कहीं ना कहीं कटिंग आ जाएगी। अब हमने इसका बनाना है जो शेड करना है। अब ये सारी लाइन थी, अब मैंने इसे इस साइड से छोड़ दिया है। इसी तरह ये वाली जो है आपके पास 0 4 पॉइंट वाली 2x जमा 3 वाली, ये भी सारी लाइन थी लेकिन इधर से छोड़ दिया है। तो आपने ग्राफ करते हुए जहन में रखना है कि सिर्फ अगर टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, सिर्फ वो हिस्सा लेना है जो कॉमन हो दोनों में और कटिंग ना आ रही हो। हम ये वाला हिस्सा क्योंकि इसमें बीच में रास्ता बंद था तो इसे शेड नहीं कर सकते। अगर ये हिस्सा करते तो ये भी बीच में रास्ता बंद था, इधर नहीं पहुंच पाए। हमने ओरिजिन की तरफ पहुंचना होता है, तो इसलिए आप दरमियान वाला हिस्सा जो है ये शेड करेंगे। ये ज़रा जहन में रखिएगा। अगले सवाल फिर इसी जैसे होंगे। दूसरा पार्ट है x जमा y है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, माइनस y प्लस x है लेस देन इक्वल टू 1 है। हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे और मैं ज़रा तरतीब में भी लिख दूंगा। x प्लस वाई आया 5 के, x माइनस वाई आया 1 के। मैंने ये माइनस वाई जो है बाद में लिख दिया। इनके पॉइंट फाइंड करेंगे तो 0 5 5 0 0 -1 और 1 0 पॉइंट आ जाएंगे। वही काम करना है, एक दफ़ा x 0 पुट करना y आएगा, y 0 पुट करना तो x आएगा। अब इनकी मैंने इन इनइक्वालिटीज़ के अंदर जब मैंने x y की जगह 0 पुट किया तो एक दफ़ा आया 0 ग्रेटर दैन 5, एक दफ़ा आया 0 लेस दैन 1 के। ठीक है जी। तो पहली इन इक्वेशन जो है वो सॉल्व कोई ना हो सकी, वो सेटिस्फाई ना हुई, इसलिए मैं कहूँगा कि उसका ग्राफ ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा और दूसरी जो है वो ट्रू हो रही थी तो उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ये ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है। फिर ये ग्राफ बनाया है और इसमें लाइनों को पॉइंटों को इकट्ठा करके और आपने कंबाइन आंसर देना होता है। तो देखें जी, इसका आंसर आपके पास ये इस तरह से बनेगा। ये जो लाइन है ना, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ है वो, लेकिन वो बीच में चूँकि हमने इसके साथ इंटरसेक्शन वैल्यू लेनी होती है तो इसलिए ग्राफ इधर बन गया है। ठीक है जी।